27 मई को खासदार अनिल देसाई ने देवनार स्लॉटर हाउस का हंगामी दौरा किया। संबंधित मनपा अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों से बकरीद के अवसर के लिए क्या क्या बंदोबस्त किए हैं इनकी जानकारी ली। एक ही व्यक्ति के विभिन्न फर्मों को कई वर्षों से टेम्पररी शेड बनाने का कार्य क्यों दिया जाता है? एक ही व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न फर्मों के टेंडर क्यों पास किए जाते हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। बकरीद के बाद मैं स्वयं मुंबई मनपा कमिश्नर से संपर्क करके टेम्पररी शेड प्रकरण की छानबीन की जाए, ऐसी मांग करूंगा। पुलिस बीट चौकी का टेंडर, जनरेटर का टेंडर, तीनों प्रमुख गेट पर शेड बनाने का टेंडर एक ही व्यक्ति से जुड़ी हुई विभिन्न फर्मों को क्यों दिया जाता है? वकील खान ने जीएम कार्यालय के माध्यम से साथ ही साथ माहिती अधिकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे समक्ष अधिकारियों के समक्ष जो बातें रखी हैं मुझे आधारित लग रही हैं। पार्किंग का बंदोबस्त, कुर्बानियों के जानवरों को उठने बैठने व टहलने की सुविधा होनी चाहिए। शेड में दगड़ और पत्थर नहीं होने चाहिए। कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए लाखों मुंबईकरों का देवनार स्लॉटर हाउस में आवागमन होता है। महिलाएं, छोटे बच्चे व बुजुर्ग भी आते हैं। कुर्बानी के जानवर खरीदने में घंटों का वक्त लगता है, लोग थक जाते हैं। इसलिए 10 दिन के लिए टेम्पररी शेड 30 से 50 फीट और शेड में रखने के लिए 100 कुर्सियों का बंदोबस्त किया जाए। कुर्बानी के जानवरों को लाने वाली लॉरियों के पार्किंग का बंदोबस्त किया जाए। साथ ही कुर्बानी के जानवरों को ले जाने वाली कारों, टैक्सियों, टेम्पो आदि साधनों के पार्किंग बंदोबस्त किए जाएं। सहायक आयुक्त मुंबई मनपा एम वार्ड पूर्व कार्यकारी अभियंता, मुंबई मनपा एम वार्ड पूर्व जीएम कलीम पठान, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बासित सैयद ने उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों को लेकर पूर्ण रूप से सहयोग करने का आश्वासन खासदार को दिया है। इस बैठक के आयोजन में समाज सेवक वकील खान ने प्रमुख भूमिका निभाई। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं को खासदार व अधिकारियों के समक्ष रखा। चंदू शिनाय और अल्लमा बुनई हसनी ने भी कुछ सुझाव रखे हैं। क्योंकि शिकायत ये स्लॉटर हाउस या अबेटर को लेके यहाँ की व्यवस्था, खास करके आने वाले बकरी ईद के दिन क्या व्यवस्था रहती है, किस तरह से परेशानियाँ होती हैं, क्या दिक्कतें आती है और यहाँ पे प्रशासन के माध्यम से क्या सुविधाएं वहाँ पे मिलनी चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, इसका पूरा एक विमर्श लेने के लिए यहाँ पे ये मीटिंग प्लान की गई थी, पूछी गई थी। और यहाँ पे इंगले साहब खुद एएमसी और पठान साहब जो यहाँ के महाव्यवस्थापक है, जनरल मैनेजर है, और उनके कर्मचारी वर्ग भी थे। तो कई बातें यहाँ पे लोगों ने जो उठाई, जो समस्या उनके दिल में थी, पार्किंग को लेके थी, यहाँ पे टेम्पररी शेड जो बनानी चाहिए, क्योंकि ये सब जो भी एनिमल्स को आप देख के चुनते हैं, लेते हैं, उसका ये होता है, काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। उनके जो यहाँ पे निगाह रखनी चाहिए, जिस तरह से पानी की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है, ये सब भी ठीक ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसके बाद में यहाँ से उनको निकलने के लिए जहाँ पे पार्किंग रहेगी व्यवस्था, आपको वो काफ़ी दिक्कतें, जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ है वो उसका बयान किया गया। और जो भी यहाँ पे सवालात किए गए उनको प्रशासन ने काफ़ी अच्छे तरह से ये उसको जवाब भी दिए, सवाल जवाब भी हुए। इनके दिल में जो परेशानियाँ थी, जो भी समस्याएं थी, उसका भी निराकरण हुआ, उसका भी हल हो गया। और मैं समझता हूँ कि ये एक अपने आप में मुंबई में जो व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका की तरफ से, नगर निगम की तरफ से की जाती है, वो काफ़ी अच्छी है। और उसमें जो भी सुधार होने चाहिए, जो खामियां ये बताते हैं, उसके ऊपर अमल करके आने वाले दिनों में, जैसे वो जो टेम्पररी शेड है, उस टेम्पररी शेड के बदले में परमानेंट शेड क्यों ना बनाई जाए। तो उन्होंने कहा कि इसका एक पूरा प्रस्ताव दिया गया है और मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर की तरफ वहाँ पे उसका मंजूरी भी उसकी हो गई है। तो आने वाले दिनों में ये भी सुविधा यहाँ पे हो जाएगी। जैसे बढ़त और जैसे इंटरनेशनल लेवल पे इन सब चीज़ों में, बेटौर में जिस तरह की व्यवस्था रहती है, उसी धरती पर ये यहाँ मुंबई में भी होगी। इस तरह की एक इन्होंने आप आश्वासन कहिए, आश्वस्त किया है। और एक नागरिक होने के नाते ये इनकी भी एक जिम्मेदारी सभी की है कि हम भी हमारे लिए सुविधाएं ठीक से प्रशासन के पास से बनाएंगे। आज वकील खान बहुत सीनियर यहाँ पे नागरिक हैं, जो बहुत अच्छा सामाजिक जीवन में भी अच्छा काम करते हैं। उनके साथ में आए हुए काफ़ी लोग थे और उन्होंने ये सब सुझाव दिए, जो सुझाव इन्होंने मान भी लिए और उसमें सुधारणा करने की बात की।
यहाँ पे ये सवाल पूछने के बाद में अधिकारियों ने उस बात को ठीक ढंग से रखा कि कैसे उसकी प्रोसीजर क्या है। तो ये पारदर्शिता जिसको कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है टेंडर की, वो टेंडर की प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो की जाती है, उसका पूरा बयान किया। हाँ, इस सब पूरे मामलों के इसके प्रोसीजर में कोई दो बात नहीं है, प्रोसीजर में कोई खराबी या उसमें कोई खामी नहीं है, लेकिन जो मूल जो बात है कि भाई जो सब आ रहे हैं कंपनीज ये वो, उसके पीछे एक ही आदमी है, उसके बारे में जांच होना ज़रूरी है। जो बात उनके जहन में ले आए हैं और वो पुलिस और ये प्रशासन की तरफ से उसमें भी ध्यान दिया जाएगा, उसके जड़ तक कि भाई सही बात है, कौन है, क्या है, अगर है गलत है तो उसमें किस तरह सुधार हो, उसकी बात। सर, अभी अभी एक महिला ने आवाज़ उठाया कि पार्किंग माफिया जो है जिस तरह से अवैध तरीके से पैसे वसूलते हैं, दादागिरी करते हैं और अपने पार्किंग में 2-2 से 4-4 लाख रुपए के स्टॉल लगाने के लिए देते हैं, तो इस पर बीएमसी और पुलिस उस पर स्पष्ट रूप से पुलिस कर्मचारियों ने भी कहा, अधिकारियों ने और प्रशासन के तरफ से भी कहा गया कि वहाँ पे पार्किंग के अलावा कोई स्टॉल या इस तरह की बातें नहीं होगी, और जहाँ पे गैर तरीके से कोई इस तरह का उसका लाभ उठाना चाहता होगा तो वो गैर लाभ उठाने नहीं देंगे, सख्ती से वो पेश आएंगे और पार्किंग के जो भी चार्जेस हैं उनको भी डिस्प्ले करेंगे, सामने ले आएंगे कि इसके आगे पार्किंग के चार्जेस भी कोई उनसे ज़्यादा न ले। सर, जनता को किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे? जनता को इसी बात से आश्वस्त करेंगे कि ये सब बातें सही वक्त पर, अब जब जून के 7 तारीख को बकरी ईद है और जो मुस्लिम भाइयों ने इस बात पर आशंका जताई थी कि भाई इनसे मीटिंग हो प्रशासन से, पुलिस से, और एक अच्छे माहौल में अच्छे रीत से सभी अच्छी व्यवस्थाओं के द्वारा ये उनका जो भी बकरी ईद है, जो फेस्टिवल है, वो सही ढंग से हो, वातावरण अच्छा रहे और समाज को यहाँ से जो एबेटोर से जो भी मीट जहाँ यहाँ पे जाता है वो लोगों के लिए अच्छे दर्जे का अच्छी चीज़ यहाँ से जाए, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे भी होनी चाहिए और यहाँ से बाहर जाने के बाद भी किस तरह से होना चाहिए, वो सभी बातें समाधानकारक उन्होंने सब उसको उसके जवाब दिए। तो ठीक लगता है, पूरा माहौल बढ़िया, ठीक है। सबसे पहले मैं अनिल देसाई साहब का आभार मानूंगा कि अपना कीमती वक्त निकाल के आए, साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर आए, वार्ड ऑफिसर आए और मिस्टर पठान जो जीएम है। हमको जो कहना था, खास करके मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो टेम्पररी स्टेड कई 12 सालों से वो आसिफ चुनाव वाले को ही जाता है, अलग अलग कंपनियों के नेम से। सबसे बड़ा विरोध हमारा उस चीज़ का था, वो हमने साहब के डिपार्टमेंट के सामने, अनिल देसाई साहब के सामने रखा। पिछले साल भी हम लोग आए थे, ये मुद्दा उठाया था, तो इन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन फिर भी वो सुने नहीं। और दूसरा है कि जो शेड बनते हैं उन्हें डगर वगैरह रहते हैं, उससे बकरे चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, ज़ख्मी होते हैं। बकरे जब ज़ख्मी होंगे तो लोग कुर्बानी के लिए उन बकरों को नहीं खरीदते। अब व्यापारियों को मान लीजिए 100 बकरे हैं एक बाड़े में, अगर 5 ज़ख्मी हो गए तो कोई नहीं लेगा। व्यापारी क्या करेंगे, वो 95 में वो 5 का पैसा प्लस करेंगे और वो कुर्बानी खरीदने करने वाले से वसूल करेंगे। साथ ही साथ हमने जो ये मामला उठाया कि रास्ते में जो टेम्पो वगैरह में बकरे जाते हैं, बैड एलिमेंट्स रास्ते में टेम्पो वगैरह रोक के उनको परेशान कम करने का काम करते हैं, तो ये था कि भाई पुलिस वाले इस मामले को भी ध्यान दें। जो मुद्दे थे, खास मुद्दे, वो हमने रखा। और सबसे ख़ास मुद्दा ये है कि कम से कम 4 से 5 लाख लोग बकरीद के टाइम पे आते जाते हैं। छोटे बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं, उनके बैठने की कोई सुविधा नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि आप एक शेड बनवाइए जिससे वो लोग बैठ सकें, आराम कर सकें। एक बकरा कोई ख़रीदने को आता है तो कम से कम 2 घंटा मार्केट में घूमता है, देखता है, वो भाव तय करता है कैसा है क्या नहीं है। तो ये प्रपोजल हमने रखा है और उम्मीद है कि जीएम इस बात को ध्यान देंगे। चंदू भाई इस मामले में हमारे साथ में थे, चंद्रशेखर नाइक साहब, हम कई साथी हमारे अनिल आए, ये अल्लामा बुनई साहब है, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्रेसिडेंट, ये लोग सब आए, कई साथी हमारे यहाँ पे, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, एक बात रखी आप लोगों ने पार्किंग को लेकर भी, और वो बोल रहे हैं कि वाशी नाका में देंगे, तो क्या वो दूर नहीं पड़ेगा? सवाल ये है कि मसला ये आया, हमने एक जगह दिखाई,
लेकिन वो कलेक्टर की लैंड है और प्राइवेट लैंड है, कलेक्टर प्लस प्राइवेट है, तो उसमें टेक्निकल मामले आए, तो इसलिए उन्होंने ये यादव साहब ने ये कहा कि जो बीएमसी की लैंड है उसको लेने में हमको कोई तकलीफ नहीं है, कोई टेक्निकल अड़चन नहीं आएगी। अब टेक्निकल मामले जहाँ आते हैं तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मानपुर जगह नाका भी खाली का इसकी मांग करते हैं। हाँ, इसीलिए वो जो बोला उन्होंने मानपुर जगह नाका में कर रहे हैं वो लोग। तो अभी कहीं ना कहीं राज पांडे जी, आनंद जी, हम लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ता है ना, कि सब खाली हम अपनी ही बात चलाएं तो नहीं चलेगा ना, डिपार्टमेंट के लोगों की भी बातें सुननी पड़ती है, उनके साथ में कोऑपरेशन लेना पड़ता है। देसाई साहब का क्या रिप्लाई रहा, क्या कहा उन्होंने सारी बातें सुनने के बाद? देसाई साहब का रिप्लाई यही रहा कि जो खास करके जो टेम्पर वाली शेड वाला मामला है वो परमानेंट बनाया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा देसाई साहब का यही था, और आपने भी सुना। अब हमने जो बातें रखा, हमने बाकायदा राइटिंग में उनको कापियाँ दी हैं, अपनी तरफ से नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन से जो रिपोर्ट हमारे पास आई वही बातें हमने रखी और वही पेपर हमने उनको दिया। उम्मीद है कि जैसे साहब पूरी तरह से सही माने में वो इंसान बातें कम करता है, शोबाजी कम करता है, काम ज़्यादा करता है। हमने अपना भी 42 साल का तजुर्बा है, लेकिन हमने जो देखा कि काम करने में सबसे सिंसियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देसाई साहब है। अब इन्होंने तो हुए हैं, उससे थोड़ा हम संतोष जरूर है, लेकिन अभी जो इस पीरियड में जो कुछ इम्प्लीमेंट है वो कैसे हो रहा है इसको देखना हमारा कर्तव्य है और इसको हम निभाएंगे पूरा। और उसके बाद में उसका रिप्लाई देसाई साहब को हम देंगे, ये हुआ, ये नहीं हुआ। अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा शहर मुंबई है और बकरीद के मौके पर ये सब मसले होते ही रहते हैं। आज 45 साल से बम्बई के मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत वकील खान साहब इसमें लगे रहते हैं हमेशा। हर कुर्बानी के मौके पे ये शासन, प्रशासन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जमा करके और इस मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो हिंदुस्तान में मसला है, बम्बई के मुसलमानों की तरफ से वकील खान से इस मसले को उठाते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। हम बम्बई के मुसलमानों की तरफ से मोहतर वकील खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि सही तरीके से मसला उठाते और हल करने की कोशिश करते हैं। आज शासन और प्रशासन ने इनकी बात को सुना और इनकी बात को अमल करने का उन्होंने वादा किया। हम उम्मीद है कि शासन और प्रशासन, खास करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनिल देसाई साहब जो कहते हैं करते हैं। वकील खान साहब के उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इस बकरीद के मौके पे इंशाल्लाह परेशानियां नहीं होगी, हम उम्मीद रखते हैं। चंद्रशेखर जी और वकील खान साहब जी ने जो ये पुरस्कार लेके आज का खासदार जी को यहाँ पे बुलाकर, अनिल देसाई जी को बुलाकर जो मसला हल करने की कोशिश की, तमाम व्यापारियों को साथ में लेके, अधिकारियों को साथ में लेके, शासन प्रशासन के लोग उपस्थित थे, सभी ने अच्छा आश्वासन दिया। मैं वकील खान साहब और चंद्रशेखर जी का हार्दिक शुक्रगुजार हूँ और मैं हम सदा उनके साथ में रहूँगा। मुंबई कांग्रेस की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। सर, यहाँ पर कैसा है, जो संस्था लेके अच्छे लोग हैं उनको काम नहीं दिया जाता और जो करप्टेड लोग हैं उनको हमेशा ले लिया जाता है। मैंने यही सवाल पूछा सर से कि हर करप्टेडों को क्यों काम दिया जाता है और जो अच्छे लोग हैं उनको क्यों ढकेल के पीछे कर दिया जाता है। बहुत सारे मसले, जैसा अभी मसला है, अभी हमारे वार्ड में बाहर से जो व्यापारी आ रहे हैं, वेलकम है उनका हमारे वार्ड में, उसके बाद भी उनको सताया जाता है, उनके पैसे छीने जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और रह गया जो पार्किंग का मसला है, वो हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं देसाई साहब से कि आप इसको फ्री कर दीजिए, ये हमारी मांग है आपसे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम कोशिश करेंगे फ्री करने की, बहुत अच्छी बात है। और हमने ये भी कहा है कि बीएमसी और पुलिस अधिकारी जो भी आपके इसमें आते हैं अंतर्गत, उनसे भी आप ये चीज़ की रिक्वेस्ट करिए और इन मसलों को आप हल करा के दीजिए। ये सबसे बड़ा मसला है। और जो क्राउड होता है ज़्यादातर, उसके ऊपर भी बीएमसी को ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों का, जो व्यापारी हैं, उनका नुकसान ना हो सके। जिस तरह से वो आते हैं यहाँ, इसी तरह से सहूलत से वो अपने घर जा सके, ये मेरी मांग है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।